व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अकाउंट ट्यूबर में। और आज की इस वीडियो में हम यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपके दो केसेस आते हैं, सिंगल कमोडिटी केस और डबल कमोडिटी केस। पिछली वीडियो में मैंने आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी तक पढ़ाया था और आज की इस वीडियो में हम यूटिलिटी एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारी यूटिलिटी एनालिसिस है, जो मैंने आपको बेसिक टर्म में पढ़ाया था, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, उसके अंदर दो केसेस कवर होते हैं हमारे, सिंगल कमोडिटी केस और आपका डबल कमोडिटी केस। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये 6 नंबर में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको बेसिक टर्म में बताया था, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम जो यूटिलिटी होती है उसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो जो ये दो केस हैं, सिंगल कमोडिटी केस और डबल कमोडिटी केस, इसमें जो हम यूटिलिटी होगी उसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस करेंगे। अब यहाँ पे जो पहला केस है वो है सिंगल कमोडिटी केस। तो सिंगल कमोडिटी केस क्या होता है? बेसिकली जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, पहले हमें उसको समझना पड़ेगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर ही ये यूटिलिटी एनालिसिस है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड इनकम एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग कंजम्पशन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे कंज्यूमर को फुल सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है उसकी लिमिटेड इनकम के साथ, और उसको अब उसकी कोई टेंडेंसी नहीं होती कि वो अपनी अब जो एग्जिस्टिंग कंजम्पशन उसको चेंज करे, क्योंकि अब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सिंपल वर्ड्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन या वो कंडीशन है जहाँ पे एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है। अब इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो अप्रोचेस हैं, आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसकी मैंने आपको बेसिक टर्म में बताया था, और दूसरा आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम एक्शन थ्योरी और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहते हैं। तो जो हमारा पहला यूटिलिटी अप्रोच है, जो कि हमारा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, उसमें दो केसेस आते हैं, सिंगल कमोडिटी केस और डबल कमोडिटी केस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल कमोडिटी केस। तो ये जो सिंगल कमोडिटी केस है, इसके अंदर वही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है, और इसमें जो भी उसकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की एजम्पशन थी वो हम इसमें लेके चलेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है इस केस के अंदर, वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स के ऊपर। पहला आपका प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी और दूसरा आपका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, कि आपकी प्राइस क्या कमोडिटी की और हम कितनी यूटिलिटी गेन कर पा रहे हैं हर एक सक्सेसिव यूनिट के बाद। और इस सिंगल कमोडिटी केस में दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, तभी जाके हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट तक पहुंच पाएंगे एज अ कंज्यूमर। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम पॉइंट कंज्यूमर कंपेयर्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विद इट्स यूटिलिटी। बीइंग अ रेशनल कंज्यूमर, ही विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी। कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे तो दो कंडीशन है, वो है पहला मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हमारा MUX इज इक्वल्स टू प्राइस यानी कि PX पेड फॉर द कमोडिटी, जो कि आपका बनता है ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे तो आपका MUX इक्वल्स टू PX। और जो हमारी यहाँ पे दूसरी कंजम्पशन है वो है हमारा MU, हमारा डिक्रीजिंग में चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे ऐसे ऐसे हमारा MU डिक्रीज होता रहेगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आई होगी। तो यहाँ पे जो पहली कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, वो है आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी कि जो हमारी MUX है वो हमारा जो हमने प्राइस पे करा है उस कमोडिटी के लिए, जो कि हमने गुड एक्स के लिए प्राइस पे करा है उसके इक्वल होनी चाहिए, जो कि हम सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करेंगे MUX इक्वल्स टू PX। और यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है वो है हमारी, जैसे जैसे हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा MU को डिक्रीज होना होगा। अब यहाँ पे इसको और एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल को लेके चलेंगे, जो कि मैं इस PPT में लिखना भूल गया हूँ, तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, कोई एक कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम एक कंजम्पशन ऑफ गुड के लिए, फॉर एग्जांपल गुड एक्स के ऊपर लगाता है, तो उस गुड एक्स की प्राइस को हम लेके चलते हैं 10, और जो हमारे जो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी है उसको हम लेके चलते हैं 1। यहाँ पे आप 2 भी लेके चल सकते हैं आपके ऊपर। आप जिसकी शेड्यूल में देख रहे हैं, पहले हम यूनिट्स को लिख लेंगे 1 2 3 4 5, फिर हम प्राइस ऑफ एक्स लिखेंगे, जो कि हमने 10 डिसाइड करा था एग्जांपल में। गुड एक्स की जो प्राइस थी वो हमने 10 डिसाइड करा था, तो हम 10 10 10 10 लिख लेंगे। फिर हम
मार्जिन यूटिलिटी लिखेंगे। मार्जिन यूटिलिटी ज़रूरी नहीं है जैसे कि आपको ये शेड्यूल में दे रखे है कि 20, 16, 10, आप अपने हिसाब से कुछ भी लेके रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने शेड्यूल में ली हुई है 20, फिर 16, क्योंकि मार्जिन यूटिलिटी घटती है, फिर 16 से 10 हुई, फिर 4, फिर 0, फिर नेगेटिव में चली जाएगी। अब यहाँ पे जो मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी है वो हमने 1 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुडएक्स को मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी से डिवाइड करेंगे। तो हमारी जो पहली यूटिलिटी थी वो 20 डिवाइडेड बाय 1 20, 16 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 16, ऐसे हम डिवाइड करते हुए चलेंगे तो ये पूरा आपकी टेबल बन जाएगी। फिर यहाँ पे जो हमारा MUX है उसको हम उसमें से हम जो प्राइस थी x की उसको घटा देंगे। तो यहाँ पे जो हमने MUX लेके चले थे वो हमारा है 20, 16, 10, 4, 0। अब इसमें से प्राइस घटाते चले जाएंगे हम, जैसे कि पहला जो प्राइस तो हमारा कांस्टेंट ही है, और ये हमारा एजम्पशन था कि प्राइस हमेशा जो हमारा ये सिंगल कमोडिटी है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं कि प्राइस हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए और हमारा इनकम लेवल भी कांस्टेंट रहना चाहिए। तो प्राइस 20 में से 10 गए 10, 16 से 10 गए 16, 10 में से 10 गए 0, 4 माइनस 10 6, 0 माइनस 10 10। तो यहाँ पे हम रिमार्क्स देंगे। तो यहाँ पे इस केस में हमारा इंक्रीज इन कंजम्पशन, यहाँ पे हमारा जो MUX है यानी कि मार्जिन यूटिलिटी, वो जो हमने प्राइस पे करा है उससे हमें ज़्यादा मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है, यानी कि हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है एज कम्पेयर टू जो हमने उसमें प्राइस पे करा है। तो यहाँ पे हमारे पॉजिटिव में हमारा कंज्यूमर का जो ग्राफ है। और यहाँ पे जब ये 10 माइनस 10 0 हो गया, यहाँ पे हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ये यहाँ पे जो कंडीशन थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की वो सेटिस्फाई होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मार्जिन यूटिलिटी है वो हमारे प्राइस से इक्वलिटी में आ गया है, यानी कि MUX इक्वल्स टू हमारा PX हो गया है। और इसके नीचे जब ये माइनस में चले जा रहा है तो यानी कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें जो मार्जिनल यानी कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारी कम हो गई, जो कि हम जितना हम उस गुड के प्राइस के लिए पे कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 रुपये मैं पे कर रहा हूँ पर जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो उससे कम आ रही है, जितना मैं पे कर रहा हूँ उससे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ये वो वाला केस है जहाँ पे हम ज़्यादा पे कर रहे हैं पर हमें सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है। तो इसी शेड्यूल से 2 कंडीशंस जन्म लेती हैं। पहली हमारी 2 डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन जन्म लेती है। पहली हमारी MUX ग्रेटर देन PX, यानी कि जब हमारी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है जो एज कम्पेयर टू जितना हमने प्राइस पे करा है कमोडिटी के लिए। तो इस केस में क्या होगा, ये भी हमारी डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन है, हमें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे लाना है, जो कि हमारी ये है जहाँ पे हमारा 0 हो जा रही है यहाँ पे MUX अपॉन MUM, है ना। हमें ये कंडीशन अटेन करने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो यहाँ पे जो हमारी पहली कंडीशन है, यहाँ पे हमें मार्जिन यूटिलिटी यानी कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो हमें ज़्यादा मिल रही है एज कम्पेयर टू हमने जितना उसको प्राइस पे करा है। तो यहाँ पे कंज्यूमर हमारे जो कंजम्पशन है उसको कंटिन्यूस रखेगा, यहाँ पे जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाता रहेगा जब तक हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है यानी कि जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो बराबर ना हो जाए उस गुड की प्राइस के लिए। क्योंकि जैसे जैसे कंज्यूमर यहाँ पे अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा, जैसे जैसे और यूनिट्स कंज्यूम करेगा वैसे वैसे हर यूनिट्स के साथ उसकी मार्जिन यूटिलिटी घटती चली जाएगी, और जब मार्जिन यूटिलिटी घट के प्राइस के बराबर हो जाएगी तो हमारी जो ये वाला केस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ये अचीव हो जाएगा। तो ये तो हमारा पहला केस था जिसमें हमारा मार्जिन यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा थी। और यहाँ पे जो दूसरा केस है वो है हमारा जब मार्जिन यूटिलिटी कम है एज कम्पेयर टू द प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी। यहाँ पे यानी कि नेगेटिव कंडीशन है कंज्यूमर के लिए, यानी कि वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से भी नीचे चला गया है। अब इस केस में कंज्यूमर ये करेगा कि जो भी उसकी कंजम्पशन थी वो अब उसको घटाएगा धीरे धीरे, और वहां तक घटाएगा उस कंजम्पशन को जब तक उसकी जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो इस लेवल तक ना पहुंच जाए जहाँ पे हमारा MUX इक्वल्स टू PX है। तो आई होप कि आपको ये दोनों सिचुएशन समझ में आई होगी। और जो सिंगल कमोडिटी केस है उसमें आपका ये वाला डायग्राम बनेगा जो कि मार्जिन यूटिलिटी को आप घटाते हुए दिखा रहे हो और आपका प्राइस ऐसे आएगा, और यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे जो MUX है वो हमारा PX के बराबर हो गया। तो आपका इस तरीके का डायग्राम बनेगा। और जो ये आपका केस है सिंगल कमोडिटी केस, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये आपका 6 नंबर में पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर आपके। तो आई होप कि आपको सिंगल कमोडिटी केस समझ में आया होगा। और इससे सिमिलर ही आपका डबल कमोडिटी केस है जो कि हमारा अगला कॉन्सेप्ट है। तो आइए उसको स्टडी करते हैं।
तो अब हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है हमारा डबल कमोडिटी केस। हमने अभी सिंगल कमोडिटी केस पढ़ा। सिंगल कमोडिटी केस में हमारी एक ही गुड रहती है पूरे केस के अंदर, और उस केस में जो हमारा कंज्यूमर होता है वो अपनी एंटायर इनकम एक ही गुड के ऊपर स्पेंड करता है, एक ही गुड के कंजम्पशन के ऊपर। पर हमारा डबल कमोडिटी केस, अब हम रियलिटी की बात करें तो हम एक ही गुड के ऊपर तो कंजम्पशन करते नहीं है, एक ही गुड के ऊपर तो हम एक्सपेंडिचर करते नहीं है उसके कंजम्पशन के लिए। हम बहुत सारे तरीके की गुड्स को कंज्यूम करते हैं। तो वही हमारा जो दूसरा केस है जिसमें हम बहुत सारे तरीके की गुड्स को कंज्यूम करते हैं, वो हमारा डबल कमोडिटी केस उसको कवर करता है। अब इस केस के अंदर आपका ये बिल्कुल अलग है सिंगल कमोडिटी केस से। इसके अंदर जो कंज्यूमर है, अब वो अपनी इनकम है वो दो गुड्स के ऊपर एलोकेट करेगा ताकि वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ पाए उनकी यूनिट्स को कंज्यूम करके। अब जो हमारा सिंगल कमोडिटी केस था उसके अंदर तो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता था पूरी तरीके से। पर यहाँ पे जो डबल कमोडिटी केस है, यहाँ पे अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, वो अप्लाई होता है। इसके अनुसार एक कंज्यूमर हम अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तब गेन कर पाएगा जब दोनों गुड्स के जो रेशोज हैं मार्जिनल यूटिलिटी के, वो उसके प्राइसेस से इक्वल हो पाएंगे। अब इसके अंदर दो कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर पहला है जो रेशोज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स इज इक्वल्स टू देयर प्राइस, यानी कि MX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY होना चाहिए, जो हमारी पहली कंडीशन है। यानी कि जो हमारी दो गुड्स की रेशोज हैं वो एक दूसरे के साथ बराबर होनी चाहिए उनके प्राइस के साथ। और यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है वो हमारी MU फॉल होगा, क्योंकि जो हमारी कंजम्पशन है वो इंक्रीज होगी। और फाइनली एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली स्टेट पर तब पहुंचेगा जब वो अपनी लिमिटेड इनकम एक ऐसे वे में खर्च करेगा जिसमें जो रेशोज हैं दोनों गुड्स के मार्जिनल यूटिलिटी के, वो उनके प्राइसेस से इक्वल हो जाएंगे। और अगर हम इसके शेड्यूल की बात करें तो इसके शेड्यूल में हमें दो गुड्स को दिखाना है, जिसके इस शेड्यूल में मैंने आइसक्रीम ले रखी है एक तरफ और दूसरी तरफ चॉकलेट ले रखी है। तो वैसे जिसकी मैंने मार्जिनल यूटिलिटी आपको पढ़ाया था कि मार्जिनल यूटिलिटी गिराते हुए दिखाने, तो आपको गिराते हुए दिखाने हैं अपने हिसाब से। जिसकी मैंने यहाँ पे आइसक्रीम में 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4 ऐसे गिराते हुए दिखाइए, और चॉकलेट में 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, -6 ऐसे गिराते हुए दिखाइए। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी यूनिट्स ले सकते हैं। तो आप इसमें शेड्यूल बनाने के बाद आपको, तो यहाँ पे भी आपको दो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन लिखनी पड़ेंगी, जिसकी मैंने आपको सिंगल कमोडिटी केस में बताया था। वहाँ पे सिंगल कमोडिटी के केस में थी। अब यहाँ पे जो दो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन बनेंगी वो आपकी बनेंगी पहली बनेगी आपकी डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन MUX अपॉन PX is greater than MUY अपॉन PY। और दूसरी आपकी डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी MUX अपॉन PX is lesser than MUY अपॉन PY। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पिछले केस में सिंगल कमोडिटी केस में बताया था, वहाँ पे जो मार्जिनल पहले जिसकी सिंगल कमोडिटी केस में पहला जो केस था वो था MUX इज ग्रेटर देन PX। उसमें हम ज़्यादा गुड को परचेज करते थे ताकि जो हमारी बढ़ी हुई सेटिस्फेक्शन है वो कम होती चली जाए हर यूनिट के साथ, है ना। ऐसी जो वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई करा था वो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने दूसरी कंडीशन लेके चले यहाँ पर डबल कमोडिटी केस की, वो हमारी कंडीशन है कि MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। तो जो हमारी पहले डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड Y से ज़्यादा है। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड Y, पर अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं है। इक्विलिब्रियम तब होगा जब, जो इक्विलिब्रियम केस तब होगा जब MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू, जब इक्वल हो जाएंगे MUY अपॉन PY के। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहले केस में मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है X की, तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम है कि अभी जो गुड X है उससे उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इस केस में कंज्यूमर जो गुड X की यूनिट्स है उसको ज़्यादा कंज्यूम करेगा, और ये कंजम्पशन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा तब तक
जब तक जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई के बराबर ना आ जाए। और दूसरा जो डिसइक्विलिब्रियम केस है वो है हमारा MUX अपॉन PX इज लेसर देन MUY अपॉन PY। अब इस केस में जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y है वो ज्यादा है, यानी कि सेटिस्फेक्शन हमें गुड y से ज्यादा मिल रही है। तो इस केस में अगेन कंज्यूमर गुड y की यूनिट्स को ज्यादा परचेज और कंज्यूम करेगा, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा कंज्यूमशन का जब तक MU जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड y है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x के बराबर ना आ जाए, यानी कि ये वाला केस अचीव ना हो जाए। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा डबल कमोडिटी केस का। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको ये डिसिप्लिन कंडीशन को जरूर एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ आपको शेड्यूल भी बनाना है और आपको कंडीशंस भी दोनों एक्सप्लेन करनी है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।